Good morning students, welcome back. I am Bhavesh Sharma, your accounts teacher. So student, today is 12th of December 2020 on Saturday, and student, our lesson is lesson 4 depreciation. And student, today we start next topic and last topic of this lesson is, and name of topic is machine disposal account. मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। स्टूडेंट, इन दिस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे, ये स्टडी करेंगे कि किस मशीन को अगर डिस्पोज किया जाता है, डिस्पोज अगर आपने किसी मशीन को सेल कर दिया तो आप उस मशीनरी का प्रॉपर अकाउंट बनाएंगे कि प्रॉपर उस एसेट्स को सेल करने पे प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, क्या हुआ। ओके, मतलब अब जो एसेट्स आप सेल करते हैं उस एसेट्स की प्रॉपर एक अलग आप एक अकाउंट बनाएंगे पर्टिकुलर उस एक एसेट्स के लिए। तो उस मेथड को नेम दिया गया हमारा मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। तो उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 27। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन 27 इज द लास्ट टॉपिक मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 27 इज फॉलोइंग बैलेंसेज अपीयर इन द बुक्स ऑफ मेसर्स अमृत एज ऑन 1 अप्रैल 2018। 1 अप्रैल 18 में आपको बैलेंस दे रखा है मशीनरी अकाउंट 60,000 का, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 36,000 का, एंड on 1st April 18, they decided to dispose of a machinery for rupees 8,400 which was purchased on 1st April 2014 for rupees 16,000. You are required to prepare the machinery account, provision for depreciation account and machinery disposal account for the year ended 31st March 2019. Depreciation was charged 10% per annum on cost following straight line method. ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर हमारे पास एक मशीनरी का बैलेंस दे रखा है 60,000 का। अब हमारे को बैलेंस दे रखा है तो हमको ये नहीं पता ये एक मशीन का बैलेंस है या कितनी मशीन का बैलेंस है। तो पहली पॉइंट हमें यहाँ पर रिटर्न है। सेकेंड चीज, ये बैलेंस लास्ट कितने ईयर से चला आ रहा है हमें ये भी नहीं पता। जैसे ये तो इन्फॉर्मेशन 2018 की है बट ये बैलेंस हमारे पास मशीन फर्स्ट ईयर का है, सेकेंड ईयर, मतलब कितने ईयर का हमको बैलेंस दे रखा है ये भी नहीं पता। नेक्स्ट इज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आपको दे रखा है और वो कह रहे हैं 1 अप्रैल 18 में दे डिसाइडेड टू डिस्पोज ऑफ ए मशीन। आप एक मशीन को सेल कर रहे हैं 8,400 में और विच मशीन वाज परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 14, जो आप लोगों ने 1 अप्रैल 14 में परचेज करी थी 16,000। ओके, अब आपको उसके ऊपर ये 3 अकाउंट्स आपको बनाने, मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन अकाउंट एंड मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। डेप आपका लगता है 10% पर एनम ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड से। देखेंगे क्वेश्चन कैसे करेंगे स्टूडेंट हम लोग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 27 इन द बुक्स ऑफ मेसर्स अमृत मशीनरी अकाउंट। पहले बनाएंगे मशीनरी अकाउंट फॉर डेट पर्टिकुलर अमाउंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बैलेंस दे रखा है अप्रैल 18 में, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन रुपीज 60,000। अब 60,000 की एसेट्स थी, आपने 1 अप्रैल 18 में आप लोगों ने जिस एसेट्स को सेल किया है बाय मशीनरी डिस्पोजल, आपने उसको सेल किया है जो उस मशीन की वैल्यू 16,000 थी। इट मीन 60,000 का बैलेंस था, उसमें से आपने 16,000 की वैल्यू के एसेट्स को आप लोगों ने सेल कर दिया, मशीनरी सेल कर दिया। तो 60,000 में से 16,000 आप लोगों ने माइनस कर दिया, बैलेंस आपका निकल के आया 44,000। 31 मार्च 19 मार्च 31 में 44,000। ओके, फर्स्ट अकाउंट आपका केवल ऐसे ही बनेगा मशीनरी अकाउंट। टोटल कितना बैलेंस था उसमें जो मशीन आपने सेल करी है उस मशीन को आपने परचेज कितने में किया था 16,000 में, तो आपका बैलेंस आ गया 44,000। ओके, अब हम बनाएंगे नेक्स्ट अकाउंट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। स्टूडेंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में आपको पहले से बैलेंस दे रखा है 1 अप्रैल 18 में बाय बैलेंस ब्रॉट आउट 36,000 का। अब देखेंगे 36,000 का बैलेंस है, जो एसेट्स आप लोगों ने सेल करी है उस एसेट्स पर टोटल कितना डेप्रिसिएशन है उसके लिए हम लोग ये वर्किंग। सो कॉस्ट ऑफ मशीनरी एज ऑन 1 अप्रैल 14 16,000 की एसेट्स थी हमारे पास में। पहले आपने डेप लगाया होगा फर्स्ट ईयर में, मतलब 14-15 में 16,000 का 10%, ठीक है, ये डेप आपका 10% है, 1600 आपका डैप आ गया। फिर आपने डैप लगाया नेक्स्ट ईयर में तो आपका सेम डैप आएगा बिकॉज स्ट्रीट लाइन मेथड में डैप आपका जो है वो कंटिन्यू रहता है, ठीक है, 600। नेक्स्ट सेशन 17-18 में सेम डैप, 17-18 16-17 एंड 17-18 में आपका सेम डैप। इट मीन्स 4 ईयर्स में आपका डैप लगा 1600 1600 1600 1600 ईच। तो टोटल डैप ऑफ 4 ईयर्स इज 6400। इट मीन्स 16,000 की एसेट्स 6400 का डेप्रिसिएशन लग गया। एसेट्स हमारे पास कितनी बची है अब 9600 की। सेल आप उसे कितने में कर रहे हैं 8400 में, तो आपका लॉस निकल के आ गया 1200 का आपको लॉस आ गया। ओके, तो अब हम इस अकाउंट को देखेंगे। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में हमारे पास एसेट थी 36,000 की, जिस एसेट्स को हमने सेल करा उस पर हमारा टोटल डेप्रिसिएशन आया है 6400 का। ओके, तो 64 का आप लोगों ने हार्ड कोड कर दिया 2018 में अप्रैल 1 में
ये आपका आ गया टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट 6400 का। ओके, अब देखिए 36,000 का पहले से बैलेंस था, 64 का डेप आप लोगों ने एसेट्स को आपने एसेट्स के ऊपर चार्ज कर लिया जो आप लोगों ने सेल करी है। अब हमारे पास एसेट बची कितनी है, हमारे पास टोटल मशीनरी 60 की थी, 16,000 की रिड्यूस होने के बाद अब 44,000 की मशीनरी बची, तो अब डेप लगाएंगे इस 44,000 पर 10%। ठीक है, इस 44,000 पर 10%, 44 इंटू 10%, ये आपका आ गया 4400। ओके, अब नाउ बैलेंस 36,000 प्लस 4400 इजिकल टू 40,400 एंड 40,400 में से आप 6,400 को रिड्यूस कर देना, तो आपका बैलेंस आएगा मार्च 31 में टू बैलेंस कैरिड आउट 34,000। ओके बच्चों, क्लियर। पहले हमने बनाया मशीनरी अकाउंट, देन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब हम लास्ट अकाउंट्स का बनाएंगे मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, जो आपका टॉपिक है बच्चों। मशीन डिस्पोजल के अंदर हम ओनली उसी मशीन के बारे में एंट्री रिकॉर्ड करेंगे जो पर्टिकुलर एसेट्स को सेल करने से रिकॉर्ड हुई है, और किसी को रिकॉर्ड नहीं करते। सो मशीनरी डिस्पोजल में टू मशीन अकाउंट, एक्चुअल में हमारे पास मशीनरी थी कितनी की, जो हमने सेल करी है 16,000 की। ओके, मार्च 18 में आप लोगों ने अप्रैल 1 में 2018 में आप लोगों ने पहले उस पर डैप लगाया, जो आपका टोटल डैप आया 6400 का, ये ना प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आपका 64 का। सेल आपने कितना कर इसको 8400 में आप उसे सेल कर रहे हैं, ये सेल आ गया। एंड लॉस कितना आपको 1200 का आपको लॉस हो गया। ओके, इट मीन्स 16,000 की मशीनरी थी, 64 से उसका डेप्रिसिएशन हो गया, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ओवरऑल 84 में आप लोगों ने सेल कर दिया, 1200 का आपको निकल के आ गया लॉस। इट मीन्स टोटल बैलेंस आपका इक्वल आ गया 16,000 एंड 16,000। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन करते हैं मशीनरी डिस्पोजल मेथड में। पहले आप बनाते हैं मशीनरी अकाउंट, फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड देन मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। ओके बच्चों, clear। And now you solve all the question of this topic, only 2 questions। okay, आपके 2 क्वेश्चन आपके हैं रिमेनिंग है। सो स्टूडेंट, यू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक, एंड इफ यू हैव एनी डाउट एंड क्वेरी, सो यू कैन कॉल मी और व्हाट्सअप।